हमारे साथ जुड़ी रहने के लिए जीवन डेली स्टोरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। हम सभी रामायण की कहानी से परिचित हैं और यह कैसे समाप्त होती है, जिसमें भगवान राम राक्षस राजा रावण पर विजय प्राप्त करते हैं, बुराई पर अच्छाई की जीत। और हम इस बात से भी परिचित हैं कि इस जीत का जश्न हर साल दशहरा के रूप में कैसे मनाया जाता है। हालांकि भारत में एक गांव ऐसा भी है जो दशहरा नहीं मनाता, क्योंकि उन्हें डर है कि रावण का श्राप उन पर पड़ेगा। हम सभी रामायण की कहानी से परिचित हैं और यह कैसे समाप्त होती है, जिसमें भगवान राम राक्षस राजा रावण पर विजय प्राप्त करते हैं, बुराई पर अच्छाई की जीत। और हम इस बात से भी परिचित हैं कि इस जीत का जश्न हर साल दशहरा के रूप में कैसे मनाया जाता है। हालांकि भारत में एक गांव ऐसा भी है जो दशहरा नहीं मनाता, क्योंकि उन्हें डर है कि रावण का श्राप उन पर पड़ेगा। दिल्ली से करीब 50 किलोमीटर दूर नोएडा के गौतम बुद्ध नगर जिले में बिसरख गांव है। पहली नजर में ये गांव देश के किसी अन्य गांव जैसा ही लगता है। हालांकि बिसरख और उससे जुड़ी किंवदंतियों के बारे में कुछ अनोखी बात है। यहाँ के लोग दशहरा नहीं मनाते, बल्कि रावण को श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ नवरात्रि में यज्ञ और यज्ञ का आयोजन किया जाता है। अजीब है ना। स्थानीय किंवदंती है कि बिसरख का नाम पुलस्त्य के पुत्र, ब्रह्मा के पोते और रावण के पिता विश्रवा के नाम पर रखा गया था। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार विश्रवा एक महान ऋषि और सर्वोत्कृष्ट विद्वान थे। उनकी प्रसिद्धि इतनी थी कि महान ऋषि भारद्वाज ने अपनी बेटी इलाविदा का विवाह विश्रवा से कर दिया और इस मिलन से धन के देवता कुबेर का जन्म हुआ। हालांकि विश्रवा न केवल संतों और ऋषियों के बीच प्रसिद्ध थे, बल्कि राक्षस भी उनके साथ मित्रता करना चाहते थे। जब राक्षस राजा सुमाली को विश्रवा की क्षमताओं और शक्तियों के बारे में पता चला, तो उसने अपनी बेटी कैकशी से विवाह करने की योजना बनाई। विश्रवा कैकशी एक सुंदर रूप में विश्रवा के सामने प्रकट हुई। विश्रवा को उससे प्यार हो गया और उनके मिलन से रावण, विभीषण, कुंभकर्ण और शूर्पणखा, आधे ब्राह्मण आधे राक्षस की संतानें पैदा हुई। बिसरख गांव के स्थानीय लोगों का मानना है कि रावण का जन्म वहीं हुआ था, जबकि कुछ खातों का मानना है कि उसका जन्म बिसरख में नहीं हुआ था, लेकिन उसने अपना प्रारंभिक बचपन वहीं बिताया था। ऐसा माना जाता है कि विश्रवा को पास के जंगल में एक शिवलिंग मिला और भगवान शिव के भक्त होने के कारण उन्होंने बिसरख धाम की स्थापना की। ये सर्वविदित है कि रावण एक शिव भक्त था, इतना कि कथित तौर पर शिवतांडव स्तोत्रम उसके द्वारा लिखा गया था। इसी तरह विश्रवा भी शिव भक्त थे और ऐसा माना जाता है कि पिता और पुत्र दोनों बिसरख गांव के शिव मंदिर में प्रार्थना करते थे, जो आज भी मौजूद है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने बिसरख में चित्रित धूसर मृदभान की तलाश में एक पुरातात्विक सर्वेक्षण के दौरान सबसे पहले लिंग वाले तहखाने और मंदिर की खोज की। इस प्रकार भौगोलिक दृष्टि से मंदिर और लिंग 600-300 ईसा पूर्व के हो सकते हैं, जब चित्रित धूसर मृदभान संस्कृति ऊपरी गंगा घाटी के पूर्वी भागों में फैल रही थी। इन किंवदंतियों का बिसरख गांव के सांस्कृतिक परिवेश पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है, जो विशेष रूप से दशहरा के त्योहार के दौरान ध्यान देने योग्य है। जबकि पूरा देश राम के हाथों रावण की हार और मृत्यु का जश्न मनाता है, बिसरख में भक्त महाब्राह्मण की मृत्यु पर शोक मनाने के लिए इकट्ठा होते हैं और भगवान शिव और उनके परम भक्त रावण को श्रद्धांजलि देने के लिए यज्ञ करते हैं। इन किंवदंतियों की पकड़ ऐसी है कि रामलीला, राम की कथा का नाटकीय पुनः अधिनियमन है गांव में प्रदर्शन नहीं किया जाता है और नागरिक इसका आनंद लेने के लिए पास के शहर गाजियाबाद जाते हैं। इसके अलावा स्थानीय किंवदंतियां और अफवाहें दशहरा मनाने का प्रयास करने वालों के दुर्भाग्य और शाप की बात करती हैं। स्थानीय लोगों का मानना है कि रावण गांव का रक्षक देवता है और उन्हें विपत्ति से बचाता है और उसकी मृत्यु पर जश्न मनाने से उसका क्रोध भड़क जाता है।
फिलहाल बिसरख में रावण को समर्पित एक मंदिर बनाने की योजना पर काम चल रहा है, जबकि ग्रामीण भगवान राम की पूजा करते हैं। उनके लिए रावण उनके घर के करीब का प्रतीक है।